हेलो बच्चों, बायो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके पास उपस्थित हुई हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। देखिएगा फर्स्ट से लास्ट तक इस वीडियो को। आपको पोलन ग्रेन्स के बारे में और मेल गैमेटोफाइट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ। अगुणित जो लघु बीजाणु होता है, नर युग्मक उद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। अगुणित लघु बीजाणु जो है उसके अंदर जब पराग नलिका और नर युग्मकों का विकास हो जाता है तो अंकुरित परागकण की कंडीशन में वो आ जाता है और उसी को हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। कहने का मतलब है कि पराग नलिका जब उसमें बनने लगती है और नर युग्मक जो है उसमें बन जाते हैं तो हम उसको नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। परागकण से गैमेटोजेनेसिस की क्रिया द्वारा ही मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है। परागकण किस तरह का होता है यह मैं आपको स्पष्ट करूंगी। परागकण बच्चों एक कोशिकीय एक केंद्र की रचना होती है। आकृति में मोस्टली गोलाकार होती है और भी कई बार आकृतियां इनकी अलग टाइप की हो जाती है, प्राय गोलाकार होता है। सुस्पष्ट केंद्रक और सघन कोशिका द्रव्य इसमें पाया जाता है। परागकण चारों ओर से दो वित्तियों से घिरा होता है। बाहरी वित्ती मोटी, खुरदरी और अलंकृत होती है जिसे बाह्य चोल या एक्साइन कहते हैं। आंतरिक वित्ती पतली, मृदु, कोमल होती है, इसे अंतःचोल कहते हैं। अंतःचोल पैक्टोसेलुलोज नामक केमिकल से बनी होती है। बाह्य चोल जालिकावत, कांटेदार, धारीदार हो सकती है। यह स्पोरोलेनिन नामक रसायन से बनी होती। कई बार बोर्ड में क्वेश्चंस आता है बेटा बच्चों कि स्पोरोलेनिन क्या होता है और कहाँ पाया जाता है, किस तरह से जो है बाह्य चोल के ऊपर ये ऑर्नामेंटेड होता है। स्पोरोलेनिन से परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। बाह्य चोल में पाए जाने वाले जो छिद्र होते हैं उनको हम जनन छिद्र कहते हैं, जनन रंध्र भी इनको कहते हैं। कीट परागित पादपों के परागकणों पर एक तेलीय परत होती है जिसे हम पोलन किट कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों कि पोलन किट क्या होता है। ध्यान रखिएगा, जो कीट परागित परागकण होते हैं, पादप होते हैं, उन परागकणों की पर एक तेलीय परत पाई जाती है जिसे हम पोलन किट कहते हैं। पोलन किट के भी कई जो है बेनिफिट्स है, क्योंकि पोलन किट के कारण जो है विभिन्न परागकण विशेष प्रकार का रंग, विशिष्ट गंध और चिपचिपा होता है, इसलिए जो है कई कीट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। पोलन किट का निर्माण टेपिटम नामक कोशिकाओं द्वारा होता है। पोलन किट के द्वारा कीट आकर्षित होना, परागकण कीटों के शरीर से चिपक जाना ताकि पोलिनेशन में सहायक हो जाना, परागकणों की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा होती है, इसलिए पोलन किट के भी कई बेनिफिट्स हैं। बाह्य चोल की जो कैविटीज होती है उसमें प्रोटीन भरे होते हैं। जो एक्साइन है उसमें जो कैविटीज है उसमें प्रोटीन भरे होते हैं। कई बार ये नमी के संपर्क में आते हैं तो ये प्रोटीन बाहर आ जाते हैं और वातावरण में फैल जाते हैं और वातावरण में फैलकर ये एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ प्रोटीन्स जो है पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन को उत्पन्न करते हैं। इसके आगे लगातार देखते रहिए बच्चों। आप डायग्राम ध्यान से देखिएगा। पोलन ग्रेन्स आपके सामने है। बाह्य चोल, अंतःचोल और केंद्रक आप इसमें देख रहे हो। इसके द्वारा जो विकास होना है जिसमें कि काय कोशिका, जनन कोशिका गैमेटोफाइट में बनेगी, वो आप इसमें देख रहे हो डायग्राम में। परागकण की अंकुरण की विभिन्न अवस्थाएं आपके सामने ड्रॉ की गई हैं। इसी के साथ आगे देखिए कि लघु बीजाणु चतुष्क जब बन चुका होता है तो उससे अलग होकर आकार में वृद्धि करने लगते हैं पोलन ग्रेन्स। कोशिका द्रव्य पतली परत बना लेता है। कई राजधानियां उसमें प्रकट होने लगती हैं। मेल गैमेटोफाइट की दो अवस्थाएं यहां देखी गई है कि पराग पोलिनेशन होने से पहले वाली पूर्व अवस्थाएं होती है और परागण के पश्चात वाली अवस्थाएं शेष अवस्थाएं होती है। परागण के पूर्व कौन कौन सी कंडीशंस इसमें आती है, ध्यान से देखिएगा कि जो पोलन ग्रेन्स है, लघु बीजाणु है, उसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। बड़ा केंद्रक, काई केंद्रक और छोटा जनन केंद्रक।
फिर इनमें वाल्व फॉर्मेशन होता है। भित्ति निर्माण के साथ साथ एक कायिक कोशिका और एक जनन कोशिका निर्मित हो जाती है और इसी अवस्था में द्विकोशिकीय अवस्था बन जाती है और द्विकोशिकीय अवस्था में ही ये जो है वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, यानी कि पोलिनेशन हो जाता है। परागण की क्रिया इसमें संपन्न हो जाती है। परागण की क्रिया संपन्न होने के साथ साथ कायिक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है। कायिक कोशिका से में आरएनए व प्रोटीन भी ज्यादा होते हैं बजाय जनन कोशिका की। पराग नलिका का निर्माण भी कायिक कोशिका से ही होता है। बाद में कायिक कोशिका नष्ट हो जाती है। नर युग्मकों का निर्माण जनन कोशिका के द्वारा होता है। परागण की क्रिया के बाद जो है परागण पश्चात वाली क्रियाएं होती है, यानी कि वर्तिकाग्र पर परागण के अंकुरण से निकलने वाली पराग नलिका वर्तिका में नीचे की ओर बढ़ती है और तब जनन कोशिका परागकण से पराग नलिका में आ जाती है। जनन कोशिका सूत्रीय विभाजन के द्वारा 2 नर युग्मक बनाती है जो कि पराग नलिका के साथ साथ बीजांड में प्रवेश करते हैं। ओके गाइस, थैंक्स। फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके पास उपस्थित होंगी। आप ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाइए। बेस्ट ऑफ लक।